मैं भी बोले अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर करके, मेरी 2 बेटियां हैं, ठीक है, उनकी मैं कसम खाकर कि अगर मैं झूठ बोलूं तो वो बेशक ना बचें, ठीक है। हम मेरी बेटी ने आज तक कभी भी ये बात नहीं बोली कि मैं मामा किसी को पसंद करती। मेरी बेटी सिंपल सी, सादी सी, भोली सी मेरी बच्ची है, गुड़ियों से खेलने वाली मेरी बच्ची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं बिलाल अनवर। जैसा कि आप जानते हैं कि दुआ ज़हरा केस इंतहाई पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। मेरे समेत बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि ये केस अब 2-4 दिन तक अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा, मगर मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ये केस अब इंतहाई एक अजीब व गरीब मरहले में दाखिल हो चुका है। चंद दिन पहले ज़हीर के घर वालों की तरफ से एक मैसेज, एक पैगाम था कि हम लोगों ने 4 बार दुआ ज़हरा के घर जाकर उन लोगों से रिश्ता मांगा, मगर दुआ ज़हरा की वालिदा ने अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर और नाज़िर जानकर और अपनी दोनों बेटियों की कसम खाकर ये बात कही है कि उन लोगों का हमारे घर आना तो दूर की बात, कभी मेरी बच्ची ने खुद अपने मुंह से कभी ये नहीं कहा था कि मुझे शादी करनी है। वो कहती है कि वो तो मासूम सी बच्ची है, उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, वो तो मासूम सी गुड़िया से खेलने वाली बच्ची है। नाज़रीन, इस वीडियो के स्टार्ट में आपने एक क्लिप देखा था जिसमें एक माँ को अदालत के बाहर बेबसी के आलम में चीखते चिल्लाते और रोते हुए देखा था। ये एक ऐसा मंजर था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। हर साहिब दिल बंदे की आंखों में ये मंजर देखकर आंसू आ गए थे। असल में ये एक ऐसी माँ है जो अपनी बेटी से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। वो माँ अपनी बेटी से दस्तबरदार होने के लिए तैयार क्यों नहीं, इसकी वजूहात क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो वो माँ है, दूसरी बात यह है कि वो अपनी बेटी को सारी दुनिया से ज़्यादा जानती है। वह अपनी बेटी को जुनैरा माहम और ज़हीर से भी ज़्यादा जानती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को जन्म दिया है, उसने उसको पाला है, उसने उसको जवान किया है। हालांकि इस तरह के केसेस में ऐसा होता है कि वालिदैन दिल पे पत्थर रखते हैं और कहते हैं कि जो हमारी नहीं बनी वो हमारे लिए मर गई, हम उसके लिए मर गए। मगर आखिर कौन सी वजह है कि ये वालिदैन इतना सारा प्रेशर भी बर्दाश्त कर रहे हैं मीडिया का, और इतने सारे लोग, तरह तरह के लोग उनको बातें भी कर रहे हैं, मगर वो फिर भी अपनी बच्ची से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं? वजह सिर्फ ये है कि वो वालिदैन हैं, वो सारी दुनिया से ज़्यादा अपनी बच्ची को जानते हैं। हर माँ बाप अपनी बच्ची के साथ प्यार करता है, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बहादुर वालिदैन नहीं देखे। एक तरफ तो वो एक दुख की कैफियत से गुजर रहे हैं, गम की कैफियत से गुजर रहे हैं, और कभी आप सोचें कि उस माँ को रात को नींद कैसे आती होगी जिस माँ की जवान बच्ची उसके घर में नहीं है, उसके पास नहीं है। उस माँ को कैसे रात को नींद आती होगी? और दूसरी बात यह कि इतने बहादुर वालिदैन के एक तरफ तो एक दुख की कैफियत से गुजर रहे हैं, दूसरा सोशल मीडिया का इतना प्रेशर है उनके ऊपर, तरह तरह के अजीब किस्म के लोग आके उल्टा उनकी हिमायत करते, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते। लोगों ने उल्टा उनकी किरदार कुशी शुरू कर दी, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरी सारी ऑडियंस ये बात जानती है, हम सब ये बात जानते हैं कि हम बहसीयत इंसान, हमारा मुआशरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि जिसको किसी की आंसू नज़र ना आए। हम तो भाई दुख दर्द में एक दूसरे के साथ कंधा मिलाने वाले लोग हैं। फिर ये कौन लोग हैं कि जिनको उनके वालिदैन के आंसू नज़र नहीं आ रहे, उस माँ का बेबसी के आलम में चीखना चिल्लाना नज़र नहीं आ रहा? यकीनन ये हमारे मुआशरे का असल चेहरा नहीं है। हमारे मुआशरे का असल चेहरा वो है जो उसके वालिदैन के लिए स्टैंड ले चुके हैं। मेरा तमाम ऑडियंस से ये सवाल है कि खुदा न खास्ता हमारे घर में इस तरह किसी की बच्ची आ जाए तो हमारा और हमारे बड़ों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? सिंपल सी बात है, हर बंदा यही जवाब देगा कि हम और हमारे बड़े मिलकर उस बच्ची के वालिदैन से कांटेक्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि आपकी बच्ची हमारी बच्ची है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। मिल बैठकर कोई ऐसा हल निकालती है जिससे दोनों ख़ानदानों की इज्जत बरकरार रहे। मगर इस केस में जो सबसे अजीबोगरीब बात है वो ज़हीर के वालिदैन का रवैया है, उनका नेगेटिव रवैया है। उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो इज़्ज़तदार लोग हैं तो उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। ना दुआ ज़हरा के वालिदैन को इस तरह अदालतों में लाना चाहिए था, बल्कि उनसे खुद रब्ता करते, उनके पास कराची जाते, उनसे रब्ता करते और उनसे कहते
کہ بھئی آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکال، مگر افسوس کہ وہ والدین اس کیس کو، اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ دنیا دارالجزا ہے، یہاں ہم جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے، جو کرنا ہے وہ بھرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بد دعا میں اتنا اثر ہو کہ پھر ساری زندگی اس کا مداوع نہ کر سکیں۔ میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را دعا زہرا کے والدین کے دکھ کو دکھ محسوس کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بلال انور کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔